तो सबसे बेहतरीन बदला जो आप किसी भी ऐसे इंसान से ले सकते हो जिसने आपको दुख दिया हो, वो है कुछ भी नहीं। जी हाँ, कुछ भी नहीं। एक्चुअली में हमें उन इंसानों के लिए अपना टाइम वेस्ट करना ही नहीं चाहिए जो हमें दुख देते हैं। वो हमारे टाइम के भी हकदार नहीं होते, वो हमारी सोच के भी हकदार नहीं होते हैं। इसलिए आगे बढ़ो, तगड़े बनो, अपने आप पर ध्यान दो और अपने आप को हील करने में ही अपना वक्त बिताओ, ना कि उन लोगों के बारे में सोचने में। और जब आप हील हो जाओ और ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में आने की कोशिश करें तो उन्हें दफ़ा कर देना। आज है 13 जुलाई सोमवार 2026। आज के मेरे दिन की शुरुआत हुई है पता नहीं कितनी बजे, क्योंकि आज घड़ी का सेल खत्म हो चुका है। इसमें अभी 12 बजने वाली है और मेरी भी आज 12 बजने वाली है। जिंदगी की घड़ी रुकती है या चलती रहती है, देखते रहिए। कल पूरी रात मेरी तबीयत सी ठीक नहीं थी और सवेरे जब मैं उठी तब भी मेरा जी घबरा रहा था, इसलिए मैंने आज ऑनलाइन क्लास नहीं लिया। मैंने खुली हवा में बैठकर पहले नींबू पानी पिया, सोचा थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, बट नींबू पानी पीने के बाद भी मुझे कुछ भी राहत महसूस नहीं हुई। मैंने आज भी बहुत कोशिश की कि मैंने ऑनलाइन क्लास तो नहीं लिया, लेकिन मैं अपने डेली रूटीन के काम करूँ, क्योंकि इधर अभी रात के बर्तन रखे हुए हैं। इनको देखकर भी मुझ में इतनी हिम्मत नहीं आई कि मैं अपना काम कर सकूं। फिर मैंने लास्ट डिसीजन लिया कि मुझे अब रेस्ट करना ही ठीक होगा, इसलिए मैं जाकर फिर से सो गई कुछ घंटों के लिए। अब मेरी तबीयत पहले से कुछ हद तक मुझे ठीक लग रही थी, फिर भी अंदर ही अंदर से मेरे को ज़्यादा कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था और सब कुछ अभी भी ठीक नहीं लग रहा था। फिर मैं अपने डेली रूटीन के कामों में लग गई। कुछ काम मैंने किए, लेकिन मेरा शरीर आज मेरा पता नहीं क्यों साथ ही नहीं दे रहा था, इसलिए थोड़ा बहुत काम किया, खाना वाना खाया और मैं फिर से सो गई। अब आज सबसे स्पेशल ये हुआ जो मैंने कभी सोचा नहीं था। आज मुझे अचानक हॉस्पिटल जाना पड़ा और तो आगे बताती हूँ मैं आपको। शब्द ही नहीं है मेरे पास, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मेरे दुख दर्द को शब्दों में बयां कर सकूं। अब मेरी स्टोरी में अभी तक मैंने आपको बताया था कि जब मैंने सिलाई करने के लिए सोचा, सिलाई की शुरुआत की मेरे ससुराल में, तो मेरे रूम में लाइटें नहीं लगी हुई थी। इसका कारण भी मैंने आपको बता दिया था कि क्योंकि ये जो रूम है ये अभी अभी नए बनकर रेडी हुए थे, पुराने घर में इतनी जगह नहीं थी, इसलिए ससुराल वाले फैमिली मेम्बर ने रात दिन मेहनत कर के ये रूम कंप्लीट करवाए थे। अब मैं बार बार ऐसे क्यों कह रही हूँ आपको कि रात दिन मेहनत कर के, क्योंकि मैंने तो नहीं देखा यहाँ पर कि रात दिन मेहनत करी कि क्या करा, लेकिन मैंने कई बार 50 बार सुना है। और जब भी मैं किसी की मेहनत के बारे में सुनती हूँ ना, तो मुझे भी खुद की मेहनत ही याद आ जाती है, इसलिए फिर मेरे को बताना ही पड़ता है। क्योंकि जब हम किसी और की मेहनत के बारे में सोचते हैं ना, तो शायद हमको इतना ऐसा कुछ लगता नहीं है, लेकिन जब हम खुद की मेहनत के बारे में सोचते हैं ना, तो फिर बहुत ज़्यादा ही हम मतलब इमोशनल हो जाते हैं। इसलिए खुद की मेहनत से तो इमोशनल हो ही जाओगे, होना ही हो तो किसी और की मेहनत को देखकर भी कभी इमोशनल हो, तब मज़ा आएगा। अब वापस लौट आते हैं हम आज के दिन पर। खाना खाकर रेस्ट किया, रेस्ट करके उठी, तबीयत फिर से ख़राब लगी, तो मैंने मेरे हस्बैंड को कॉल किया, तो वो कुछ देर में आए। फिर हम हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में चेकअप कराया। उन्होंने बोला घर जाओ, घर जाकर आप 1-2 घंटे बाद फिर से हॉस्पिटल आओ। तो हम घर आ गए और फिर मैंने पूजा पाठ किया और जो डेली रूटीन का काम होता है खाना बनाना, वो करने लगी। अब जब मैं हॉस्पिटल गई उससे पहले मैंने मेरी फ्रेंड को कॉल किया। मेरे ज़्यादा फ्रेंड नहीं हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा रिश्ते निभा नहीं सकती हूँ, बनाती उतने ही है जितने निभा सकूँ। तो मैंने मेरी फ्रेंड को कॉल किया, उसको बताया मैंने कि मेरे को ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। एक मेरी सिस्टर है, उसको भी कॉल किया कि मुझे ये दिक्कत हो रही है। और तीसरी बसंती बुआ जी आई थी, तो उनको बताया कि मुझे ये परेशानी है। तीनों ने मेरे को सेम ही बात बोली
वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ कि वो क्या बोला। अब मैंने चाय बनाकर पी और मेरे मम्मी पापा को भी कॉल कर दिया कि मेरी तबीयत ख़राब है और डॉक्टर ने ऐसा ऐसा बोला है। तो वो बोले कि हम अभी आते हैं तुरंत। मैंने मना कर दिया उनको कि आप अभी मत आओ, मैं ठीक हूँ, इतनी ज़्यादा भी मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी रात का टाइम हो चुका था और मैं नहीं चाहती थी कि वो इतनी रात को यहाँ पर आए। मैंने हाँ इतना ज़रूर बोला था उनको कि आप सवेरे आ जाना। चाय पीते पीते मेरे को आज जो पार्सल आया था उसके ऊपर ध्यान गया मेरा। अब मैंने सोचा कि अगर इस पार्सल को मैं आज नहीं खोलूँगी तो पता नहीं इसका नंबर कब आएगा, क्योंकि मुझे अभी वापस से हॉस्पिटल जाना है। तो इसलिए मैंने पार्सल को ओपन किया। अब इस पार्सल में मैंने क्या मंगवाया, जो वो चिड़िया का चूजा था उसके लिए मैंने यहाँ पर घोंसला ऑर्डर किया था, लेकिन वो जा चुका था। अब इनका क्या होगा। तो मैंने सोचा कि इसको पार्सल से तो निकालते हैं, और हमारे घर में जो पेड़ है, तो फिर मेरे हस्बैंड ने इन दोनों घोंसलों को पेड़ के अंदर लगा दिया। और किस्मत से अभी 1-2 दिन पहले से ही इस पेड़ पर 4 वाइट चिड़िया की क्या है ये बैठने लगी है। मेरे को इनको देखकर बहुत ही खुशी हुई। मैंने सोचा कि चलो कभी ना कभी ये तो बैठ ही जाएगी घोंसले के अंदर रात रात में। अब ये घोंसलों के अंदर बैठेगी या नहीं ये तो मेरे को भी नहीं पता, बट हमने तो लगा दिए। इनको रख कर भी क्या करते, कम से कम और दूसरी चिड़िया वगैरह कोई ना कोई तो बैठेगा इनके अंदर वक्त आने पर। अब मेरी तबीयत यहाँ पर टाइम के साथ साथ डाउन होती जा रही है, और अब मुझे मेरी बात पर बहुत ज़्यादा पछतावा भी हो रहा है। कौन सी बात पर कि मैंने मेरे मम्मी पापा को मना क्यों किया। उन्होंने अभी यहाँ पर आने की बोला था तो मैंने मना कर दिया कि आप सवेरे आ जाना। और अब इस बात से मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है कि काश उनको मैं आने देती तो कितना अच्छा रहता। मैं ऐसा सोच ही रही थी, इतने में मेरे मम्मी पापा आ गए और उनको देखकर मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई। फिर भी मैंने बोला उनको कि आपको तो मैंने मना किया था, तो वो बोले कि नहीं हमारा मन नहीं माना और टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ था इसलिए हम आ गए। अब मेरी जान में जान आई। फिर मेरी मम्मी ने आकर मेरे को खाना खिलाया, खाना खा लिया। उसके बाद हमने थोड़ी देर रेस्ट किया। अब जैसे जैसे रात तो गुजर रही थी, लेकिन आज की जो रात थी उसका एक एक सेकंड मुझे पता चल रहा था कि समय कैसे बीतता है, टाइम कैसे निकलता है। एक एक सेकंड गिन रही थी मैं आज रात। ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी की आखिरी सांसें तो नहीं गिन रही हूँ मैं। फिर इन खाली झूलों को देखकर मुझ में थोड़ी सी हिम्मत भी आती जा रही थी, और अब मुझे मौत से भी डर लगने लग गया था कि अगर मैं मर गई तो फिर मेरे